करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। आप सभी का स्वागत है सीपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रकाश। हम लोग बात करेंगे आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए कुछ वीवीआई टाइप्स पे जो हमें मदद करेंगी आने वाले एग्जाम्स में। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला टाइप। इस टाइप को एग्जाम्पल के जरिए ही समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द बोर्ड लिखा गया है कि एसआई सर्टेन सम का 2 इयर्स में है 900 और सीआई जो है उसी 2 इयर्स के लिए दिया गया है 954। तो हमें कहा गया रेट और प्रिंसिपल बताइए। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है और साथ में मुझे प्रिंसिपल बताना है। देखिए जब कभी भी हमें 2 इयर्स का सीआई और एसआई देता है तो मेरे दिमाग में हिट करना चाहिए 2 इयर्स का सीआई एंड एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला। हम आपको सलाह देंगे कि आप इस टाइप के लिए खास तौर से जब आपको 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई कभी भी दिया गया हो, या कभी ऐसा भी हो सकता है 2 साल का एसआई दे दे सीआई का डिमांड करे या सीआई दे दे एसआई का डिमांड करे, हम आपको सलाह देंगे कि आप डिफरेंस की फॉर्मूला यूज कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा तो इसे ख्याल में रखिएगा कि सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स, सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स ये होता है, सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स ये होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। हम सलाह देंगे कि आप इस फॉर्मूला को याद में रखिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स ये होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, या यही होता है सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स, सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स यही होता है I1 इंटू R/100, I1 इंटू R/100। यहाँ पे I1 का मतलब है इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इन एसआई मोड। एसआई सिचुएशन में जो 1 साल का इंटरेस्ट होता है, मतलब 1 साल का जो एसआई होता है उसको हम लोग I1 से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स को आप 2 तरीकों से देख सकते हैं या जान सकते हैं, एक प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में और एक इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में। आप कह सकते हैं कि सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर या I1 इंटू R/100। अब मजे की बात यह है कि कब हम P वाली फॉर्मूला यूज करेंगे और कब I1 वाली। तो याद रखिएगा जब P दिया हो R निकालना हो या R दिया हो P निकालना हो तब ये P वाली फॉर्मूला यूज करना बेहतर है। लेकिन जब आपको ना तो P पता हो और ना ही R पता हो, दोनों में से कोई भी ना पता हो, तब हम आपको सलाह देंगे तब I1 वाला यूज करें। क्योंकि जब P और R दोनों में से कोई भी ना पता हो तब P और R वाली फॉर्मूला मत यूज कीजिएगा, क्योंकि आप एक इक्वेशन से दो वेरिएबल डिराइव नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में याद रखिएगा तब आप I1 यूज करें। तो I1 तब इस्तेमाल किया कीजिएगा जब ना तो आपको P पता हो और ना ही आपको R पता हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ना तो हमें P पता है और ना ही हमें R पता है, हमें तो दोनों फाइंड ही करने हैं। तो आज P वाली रिस्पेक्ट यूज नहीं करेंगे, आज I1 का रिस्पेक्ट लेंगे। और आप जानते हैं हमें दिया गया है हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि SI 2 इयर्स है, SI 2 इयर्स हमें दिया गया है और वो है 900 रुपी। तो बताइए SI 2 इयर्स अगर 900 है तो बताइए SI 1 ईयर क्या होगा। तो SI का सबसे अच्छा फायदा यही है कि वह प्रत्येक साल का सेम होता है। SI का सबसे अच्छा फायदा यह है कि वो प्रत्येक साल का सेम होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 2 साल का 900 है तो 1 साल का क्या होगा 450, जिसको हम लोग क्या कहेंगे I1। I1 का मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ SI। तो आप कह सकते हैं कि हमारा 1 साल का SI 450 है। याद रखिएगा SI की सबसे अच्छी खासियत कि वह प्रत्येक साल का क्या होता है, सेम होता है। और अब आप डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर ले तो बताइए सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स। तो बताइए सीआई हमें दिया गया है 2 इयर्स का 954 और एसआई हमें दिया गया है 900। हमें 2 इयर्स का सीआई है 954, एसआई है 900। तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो 954 से 900 घटा दीजिए, क्या आएगा डिफरेंस 54 आएगा। और यह बराबर क्या होता है फॉर्मूला I1। तो बताइए I1 हमारा कितना दिया गया है 450 और इंटू क्या होता है, तो इंटू होता है R/100। तो क्या हम लिख सकते हैं R/100। याद रखिएगा अच्छे से सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स। तो सीआई हमें दिया गया 954, एसआई दिया है 900, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 54। I1 मुझको पता है, मैंने लिखा 450 और मुझे रेट नहीं पता तो नहीं पता। अब आप खुद बताइए क्या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारा R क्या होगा, तो R बराबर 12 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट।
आप देख सकते हैं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा, 12%। और जब हमारा रेट निकल गया तो हमें निकालना है प्रिंसिपल, और आप एसआई के जरिए जानते होइएगा कि प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, तो ये होता है एसआई इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। आप सभी जानते होंगे ये एसआई इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम होता है। आप हम सलाह देंगे कि आप रेट 1 साल वाला ही यूज करें। तो बताइए 1 साल का रेट हमें कितना दिया गया है, 450 इंटरेस्ट के तौर पे। तो आप 1 साल का इंटरेस्ट लीजिए, 450 मल्टीप्लाई 100, रेट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 12। और आप मुझे बताइए क्या टाइम की जगह पे आप कह सकते हैं 1 ईयर। अगर आपने एसआई 1 ईयर वाला लिया है तो टाइम 1 ईयर लिखिएगा, अगर एसआई 2 ईयर्स वाला लिखे रहते हैं तो निश्चित है टाइम 2 साल का लेते। अब आप मुझे बताइए अगर हम डिसमिस करते हैं तो आप कह सकते हैं इसे कि ये कैंसिल होगा 6 से, तो कहिए ये 6 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, तो 6 2 जा, और बताइए 6 7 जा 42 एंड 6 5 जा, तो आप मुझे बताइए 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम में, तो बताइए 75 5 जा क्या होगा 375। तो आप कह सकते हैं ये 375 पे 1 0 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि हमारा प्रिंसिपल होगा 3750 और हमारा रेट होगा 12। आप ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट कीजिएगा। याद रखिएगा जब कभी भी आपको 2 साल का CI/NSI दे आप डिफरेंस की फॉर्मूला यूज कीजिएगा। आज P इंटू R बाई 100 क्यों नहीं इस्तेमाल किए, इस बात को अच्छे से समझिएगा, इस टाइप को अच्छे से समझिएगा। आइए फिर से बात करते हैं अगली टाइप को। अगली टाइप को भी हम लोग एग्जाम्पल के जरिए ही समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं इसमें बोला गया है कि रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI/NSI ऑफ 3 इयर्स एंड 2 इयर्स। मुझे डिफरेंस बिटवीन CI/NSI 3 इयर्स का और 2 इयर्स का रेशियो दिया गया है। मुझे डिफरेंस बिटवीन CI/NSI 3 इयर्स का, तो CI 3 इयर्स SI 3 इयर्स का डिफरेंस और CI 2 इयर्स एंड SI 2 इयर्स का डिफरेंस, और ये डिफरेंस हमें दिया गया है का रेशियो दिया गया है 31:10। आप अगर लैंग्वेज को पढ़े तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि रेशियो है, किसका रेशियो, तो डिफरेंस बिटवीन CI 3 इयर्स एंड SI 2 इयर्स। ठीक है, ये CI/NSI 3 इयर्स का और 2 इयर्स का डिफरेंस का रेशियो है। तो मैंने लिखा कि डिफरेंस CI/NSI का 31 है और CI/NSI का 2 इयर्स का 10 है। हम सभी जानते होंगे कि 3 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, 3 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है जो 2 इयर्स का फॉर्मूला है। इसको नया फॉर्मूला मत समझिएगा, याद रखिएगा जो 2 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला है उसी में लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, 3 + R/100। याद रखिएगा जो 2 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला है उसी में लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, 3 + R/100। और आप देख सकते हैं 2 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला P के रिस्पेक्ट में होता है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। जबकि 3 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो 2 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है उसी में क्या अटैच कर दिया जाता है, 3 + R/100। ये पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड डाटा है। आप देख सकते हैं हमें रेशियो दिया गया है डिफरेंस CI/NSI का 3 इयर्स का 2 इयर्स का, तो 3 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, क्या है, तो जो 2 इयर्स का फॉर्मूला है उसी में क्या अटैच कर देना है, 3 + R/100, और ये 2 इयर्स का है और ये रेशियो के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है, 31/10। अब आप हमें खुद बताइए क्या ये वही चीज है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। तब आप खुद हमें बताइए यहाँ पे क्या रह गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ रह गया है 3 + R/100, और आप देख सकते हैं राइट साइड में क्या है, तो राइट साइड में हमें दिया गया है 31/10। अब बताइए इधर का ये +3 इधर कहाँ जाएगा, माइनस, तो ये घटेगा तो क्या 1/10 हो जाएगा, और 1/10 जो है वो R/100 के रेस्पेक्ट में है, तो R क्या रहा होगा, 10 रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि R का वैल्यू क्या है, 10 है। मुझे यही डिमांड किया गया। ये पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड डाटा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो निश्चित ही आसानी से काम में आ जाएगा, नहीं याद रहेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। तो हम सजेस्ट करेंगे कि इस फॉर्मूला को अच्छे से केयर में रखिएगा। आइए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स जो है वो 3300 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दीज 2 आर्टिकल्स जो है वो सेम है। देखिए दोनों का कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है कितना, 3300, और सेलिंग प्राइस सेम बोल दिया है। मुझे कहा गया है कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। ये इसका सबसे की वर्ड है कि सेलिंग प्राइस सेम है। याद रखिएगा जब भी ऐसी क्वेश्चन दे आप सबसे पहले ये जरूर स्पॉट करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सेम है। तो आपने अभी अभी पाया कि SP क्या है, सेम है, SP सेम है। आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है।
अब आपसे कहा गया है कि एक पे आपको प्रॉफिट होता है 40% का, जबकि दूसरे पे आपको लॉस होता है 20% का। तो आपको सीपी बताना है, जिस पे लॉस हुआ है उसका आपको सीपी बताना है। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन किया गया हो तो आप सबसे पहले ये स्पॉट कीजिएगा कि क्या इक्वल है। आपने देखा कि एसपी इक्वल है, जब हमें पता चल गया कि ये टर्म इक्वल है तब आप याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर होता है। ये हमेशा ख्याल में रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर होता है, जबकि डिस्काउंट एमपी पर होता है। इसीलिए आप हमेशा जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया हो आप सीपी कंसीडर कर लीजिएगा। और वेरिएबल से मत डरिएगा, वेरिएबल से मत डरिएगा। ABCDEFGH से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने कंसीडर किया कि पहला का सीपी ए है और दूसरा का सीपी बी है। हमने सीपी ही क्यों कंसीडर किया? क्योंकि आज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट दिया गया है और प्रॉफिट एंड लॉस होता किस पर है? सीपी पर, इसलिए मैंने सीपी कंसीडर किया। और वेरिएबल से मत डरिएगा, याद रखिएगा स्थिति कुछ भी हो, कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है, कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है। तो आप मुझे खुद बताइए, पहली बार अगर हम 40% प्रॉफिट पे बेचे हैं, इसका मतलब पहले को हम कितना में बेचे हैं? 140। 40% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? 40 बढ़ाकर बेचना। 40% प्रॉफिट का क्या मतलब है? 40 बढ़ाकर बेचना। बढ़ाकर बेचने का मतलब क्या? 100 में जोड़कर बेचना। और आप जानते हैं हमने दूसरे सामान को कितने परसेंट लॉस पे बेचा है? 20% लॉस पे। 20% लॉस का क्या मतलब है? हमने उसे 80% में बेचा है, क्योंकि हर एक बॉडी अपने आप में 100% होता है। और अगर 20% का लॉस हुआ है, इसका मतलब हम उसे 20 कम में बेचे हैं। 20 कम में बेचने का मतलब कितना में बेचना? 80 में बेचना। और याद रखिएगा, कोई भी परसेंटेज बॉडी का होता है, कोई भी परसेंटेज बॉडी का होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी का है 140% और ये बॉडी का है 80%। का मतलब मल्टीप्लाई। कोई भी परसेंटेज कनेक्टेड होता है विथ मल्टीप्लिकेशन साइन से, ये याद रखिएगा। कोई भी परसेंटेज कनेक्टेड होता है मल्टीप्लिकेशन साइन से। और अगर प्रॉफिट बोलता है तो 100 में प्लस करके लिखिएगा, लॉस बोलता है तो माइनस करके लिखिएगा। अब आप खुद बताइए कि ये दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है एसपी सेम है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया? बराबर। अभी तक जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसे बार बार अच्छे से समझिएगा। कभी भी ऐसा नैरेटिव दे तो आप सीपी कंसीडर कीजिएगा। सीपी ही क्यों कंसीडर कीजिएगा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया और प्रॉफिट और लॉस होता किस पर है? सीपी पर है। मैंने कंसीडर किया कि पहला का सीपी ए है और दूसरा का सीपी बी है। तो बताइए पहला पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 40% का। तो आप उसे कहेंगे कि 40% प्रॉफिट का मतलब हम बेचे कितना में होंगे? 140। और दूसरा का लॉस हुआ है 20%, मतलब बेचे क्या होंगे? 80%। अब आप खुद हमें बताइए, क्या ये कैंसिल होने वाला है? तो काट दीजिए। तो 27 जा एंड 24 जा। तो आप कह सकते हैं कि ये ऊपर से बी नीचे आ जाएगा, तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? 4:7। आप कह सकते हैं कि ए रेशियो बी क्या होगा? 4:7, क्योंकि हमने बी को नीचे बुला लिया तो इधर के 7 को भी नीचे भेज दिए हैं। और आप जानते हैं ए और बी क्या था? सीपी। आपको याद होगा हमने कंसीडर किया था कि पहला का सीपी ए है और दूसरा का सीपी बी है, तो ए और बी यहाँ सीपी था। और आप जान सकते हैं पहली लाइन के मुताबिक इनका कंबाइंड सीपी था 3300। तो क्या हम अब 3300 को इस रेशियो में नहीं बांट सकते? तो हाँ, हम 3300 को इस रेशियो में अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये रुपीज है 3300। बताइए ए रेशियो के मुताबिक कितना है? 4, बी रेशियो के मुताबिक कितना है? 7। तो टोटल रेशियो से कितना हुआ? 11। और 11 बराबर 3300 का, तो 1 बराबर 300 का। तो मुझे लॉस वाला सीपी मांगा है, तो लॉस वाला सीपी कौन था? बी। तो आप कह सकते हैं बी वाला सीपी बताइए। तो बी कितना है? 7। तो 7 3 जा क्या होगा? 2100। आप इसे ओडली कन्वर्सेशन में ले सकते हैं। मान लेते हैं ये ओडली आप नहीं समझे हो, तो आप इसे ऐसे रिटर्न में ला सकते हैं कि मुझे बी की जरूरत है। मुझे बी की क्यों जरूरत है? क्योंकि मुझे बोला गया है कि सीपी बताइए। सीपी बताइए किसका? सीपी बताइए जिसको आपने लॉस पे बेचा था। तो मुझे सीपी लॉस वाले का चाहिए, तो लॉस तो बी में मेंशन किए हैं ना, इसीलिए हमें बी का सीपी चाहिए। बताइए रेशियो से बी कितना है? 7। तो मैंने 7 लिखा। और ये रेशियो की पॉलिसी है कि सम ऑफ ऑल को कहां लिखा जाए? नीचे। तो सम ऑफ ऑल को नीचे लिखे और मल्टीप्लाई ग्रॉस अमाउंट। तो बताइए हमारा ग्रॉस अमाउंट कितना है? 3300। अब आप खुद बताइए 11 से 3300 कटेगा तो क्या बचेगा? 300। तो बताइए 3 7 जा क्या होगा? 2100। तो आप कह सकते हैं कि बी का सीपी कितना था? 2100। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को मैंने लॉस पे बेचा था वो 2100 का था। ये आरएस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सीपी ऑफ बी क्या था? ऑप्शन नंबर बी। प्लीज अच्छे से लैंग्वेज को समझिएगा, डाटा को समझिएगा। तो ये जो हमारे कुछ टाइप थे, इन्हें एग्जाम्पल के जरिए ही समझ के रखिएगा। और कभी भी ऐसा नैरेटिव दे तो इसे ऐसे ही समझिएगा। और वो जो CI/SI डिफेंस फॉर 2 years and 3 years का फॉर्मूला था उसको ख्याल में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर कुछ नया लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक यू।